हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं अनिमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज के माध्यम से और द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1 से 11 तक। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का जो वचन है, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़ गण है। उस बात को समझने के लिए हम आज इस वचनों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमें सहज से मिलने वाला एक सहायक है। हमारा परमेश्वर कैसे हमें हर एक विपत्ति से बचाता है, हमारी अगुवाई करता है इस संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को मनन करें, तो प्रार्थना के साथ उसके हाथों में समर्पण करें कि प्रभु, हम जो वचन सुनने जा रहे हैं, जिस वचन को हम मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर, ये वचन प्रभु पवित्र आत्मा आपकी ओर से हमारे हृदय में कार्य करे और परमेश्वर मन को कठोर नहीं पिता परंतु नम्रताई के साथ इस वचन को ग्रहण करने पाए। इस प्रकार से एक प्रार्थना का समय करके परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और सुनने के लिए तैयार करें अपने आप को। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, हमारा परमेश्वर जो सर्वोच्च राजा है, उसके हाथों में समर्पण करें, उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, आइए हम वचन के मनन से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को जीवित रखा। इस संसार में प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद किया पवित्र आत्मा, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 46 अध्याय जो हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर, जो लोग इसे सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। सभी के बुद्धि खुले परमेश्वर पिता, हर एक शैतान के बंधन टूटे परमेश्वर पिता। इन वचनों के द्वारा हर किसी के हृदय में प्रभु आपके कार्य होने के लिए, सभी को परमेश्वर पिता आपके भय और भक्ति में चलने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हर एक के हृदय में बातें करें प्रभु जी, आपका वचन हर एक हृदय को छुए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जी हम आपके हाथों में हर एक चीज को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों को शुरुआत से लेकर अंत तक बोलने के लिए पिता आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। सुनने वाले आशीषित हो और आपके वचन में आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं और इस वचन का जो बातें हैं उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करेंगे। हालेलुया। एक नम्र हृदय के साथ प्रभु के संगति में बैठें और इस वचनों को सुने। हालेलुया कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वह हमारा दृढ़ गढ़ है, वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इस बात की आप विश्वास करें, इस बात को आप विश्वास करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में निरंतर सौंपे रखें ताकि प्रभु आपके जीवन पे अपनी प्रभुता कर सके और आपको उत्तम रीति से इस संसार में चला सके, परीक्षाओं में आपकी सहायता कर सके। धन्यवाद। हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 46 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से
मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है मेरे प्रियो। जो हम यीशु मसीह में अपना जीवन बिताते हैं, जो हम पवित्रताई के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हमें छुपने के लिए या हमें उस जगह पे जाने के लिए हमारा जो शरण स्थान है वो हमारा परमेश्वर है। हमें अपने परमेश्वर के पास शरण मिलता है। यदि हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं और आम लोगों के समान नहीं पिता परमेश्वर, हम उसके समान जीते हैं जो हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह के समान अगर हम जीते हैं और हमारे जीवन में अगर कोई भी परेशानी आती है तो हमारे लिए शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो हमारा बल है। हम कह सकते हैं कि पिता आप हमारे बल हैं, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हम उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। हालेलुया। यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आज आप परमेश्वर के पास जाएं। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है। वो संकट में आपको अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। आपको बहुत मेहनत करके उनको पुकारने की या बहुत मेहनत करके परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको विश्वास करके उससे विनती करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उसमें सहायता प्रभु आपकी ओर से है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आप सहज से मिलने वाले वो सहायक है हमारे लिए। वो पवित्र आत्मा हमें सहज से मिलने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से वो हमें दिया गया है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, आप बेझिझक आप परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से कहें, हे पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक, हमारी सहायता कीजिए। आज भी परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए सक्षम है मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके दूसरे आयत में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट के समय मिलने वाला सहायक है, तो हमें डर नहीं है। इस कारण अगर कोई भी भय हमें नहीं है, क्योंकि चाहे पृथ्वी उलट जाए, इस संसार में उथल पुथल होने लगे, भूडोल होने लगे, सब कुछ होने लगे, महामारियां फैलने लगे, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरण स्थान है वो परमेश्वर है। हमारा जो बल है वो परमेश्वर है। हमारा जो सहज से मिलने वाला सहायक है वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। इस बात को याद रखें। इसलिए वचन कहता है, चाहे पहाड़ों को समुद्र के बीच में डाल दिया जाए तो भी हम घबराएंगे नहीं, तो भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करता है। संसार में विपत्तियां आती हैं, लोग उससे मरते हैं, लोग उससे हताश होते, निराश होते, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनको कोई हानि नहीं हो सकती, उनको कोई परेशानी नहीं हो सकती। आज आपके जीवन में बहुत सारी बीमारी हो सकती है, आप बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, आप कर्जे में दबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये बीमारी, ये कर्ज, ये मुसीबतें आपकी कुछ भी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु आपको संभालेगा और इन सब के मध्य में से आपको निकालेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और भजन संहिता 46:3 में लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। चाहे समुद्र गरजने लगे, सुनामी आ जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी हो, चाहे संसार में कुछ भी हो, लोगों को ऊपर प्रलय आ जाए, कुछ भी होगा, चाहे उसके डर से लोग घबरा जाएं। हालेलुया। समुद्र गरजने लगे और समुद्र की गर्जन से मनुष्य घबरा जाएं और पहाड़ भी कांप उठे, हालेलुया, उसकी गर्जन से, तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सब में भी हमारे साथ रहता है। उन सब में भी हमारा वो बल है, वो हमें सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। मेरे प्रियो, चाहे समुद्र के गर्जन के समान आपके जीवन में परेशानियां आती होंगी, आपको लगता होगा कि पहाड़ भी हिल जा रहे इस परेशानियों से, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा ना सोचे। आपके सामने जो खड़ा है, आपके साथ जो खड़ा है, वो परमेश्वर है। इन पहाड़ों को बनाने वाला, इस समुद्र को बनाने वाला वो परमेश्वर है। वो इसे हुक्म कर सकता है। आंधी और तूफानों को डांटने वाला यीशु मसीह आज आपके साथ है। आपके जीवन में गर्जन के समान मुसीबतें शैतान ला सकता है,
पहाड़ों के गर्जन के समान मुसीबतें शैतान आपके जीवन में ला सकता है, लेकिन आप डरे नहीं। आपके नाव में कौन है? आपके नाव में यीशु मसीह है। वो उस आंधी को, उस पानी को शांत कर सकता है। वो पानी और आंधी यीशु मसीह की शब्दों को सुनकर शांत हो जाती है। मेरे प्रियो, हालेलुया। ये विश्वास करें और प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता 46:4 में लिखा है, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के नगर में आनंद करने के लिए स्वर्ग लोग जो हमारे लिए है, उस स्वर्ग लोग में हमारे लिए आनंद है। और उससे जहां हम जाने वाले हैं वहां पर परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होगी। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो नदी है जिसके लहरों में परमेश्वर का नगर है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। जहाँ पर लहरें आती हैं, जहाँ पर दिक्कतें आती हैं, उन सब जगहों पर भी परमेश्वर के लोग आनंद मनाते हैं। उन सब जगहों में, परीक्षाओं में भी परमेश्वर के लोग खुशियां मनाते हैं। हम पौलुस के जीवन में देखते, जब उसके जीवन में परेशानियां आई, जब वो बंदी गृह में डाला गया, तो वो आराधना कर रहा था, आनंद मना रहा था। उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। चाहे लहरों में, नदियों में, चाहे मुसीबतों में फंस जाएं, तो भी हम आनंद करेंगे, क्योंकि परम प्रधान जो पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान, आनंद का निवास स्थान है। हमारा शरीर, हमारे शरीर में परमेश्वर का ये मंदिर है। जब परमेश्वर की आत्मा इसमें रहती है तो ये परमेश्वर का निवास स्थान है। तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, ये क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान। इसके अंदर आनंद होनी चाहिए, इसके अंदर खुशियां होनी चाहिए, प्रभु के नाम की स्तुति होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 46:5 कहता है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर है, जिस नगर में परमेश्वर है, वहां कभी भी टलने, कुछ भी हानि नहीं होगा, कुछ भी टलेगा नहीं। परमेश्वर कभी अपने वचनों से फिरने वाला नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा, यदि तू मुझ पर विश्वास करता तो मैं तेरा शरण स्थान हूं, मैं तेरा सहायक हूं। तो मेरा परमेश्वर इस बात से टलने वाला नहीं, वो कभी अपने वचनों से टलता नहीं है। वो आदि से अंत तक एक समान है। हालेलुया। वो कहता है, चाहे तेरे जीवन में कुछ भी होगा, मैं सवेरे होने से पहले उन सारी चीजों को आपके जीवन से हटा दूंगा, उन सारी चीजों को, मुसीबतों को निकाल दूंगा तेरे जीवन से। पाँव फटते ही परमेश्वर की सहायता करता है। हालेलुया। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान और दृढ़ गढ़ मानता है, जो परमेश्वर पर अपना आसरा रखता है, उसके जीवन में कुछ भी होगा। परमेश्वर कहता, रात बीतने से पहले मैं सुबह होते ही तेरे जीवन से इन सब चीजों को निकाल दूंगा। तू मुझ पे विश्वास कर, क्योंकि तेरे नगर में मैं रहता हूं, तेरे शरीर में मेरी आत्मा रहती है। इसीलिए तेरे मंदिर में अगर मैं हूं तो मैं तेरे जीवन से इन परेशानियों को निकाल सकता हूं। हालेलुया। केवल आपको और हमें विश्वास करना है और प्रभु के हाथों में समर्पण करके जीवन बिताना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता और उसके 46 में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। एक समय आएगा जब ये शैतान का गढ़, ये संसार, ये जाति जाति के लोग आज जो आपके विरोध में खड़े हैं, ये झल्ला उठेंगे, ये डर जाएंगे। राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगेंगे और वो बोल उठेंगे कि पृथ्वी पिघल रही है। वो परमेश्वर का प्रकोप जब इस पृथ्वी पर उतरेगा, जब वो अपने लोगों को यहाँ से लेकर जाएंगे, और उसके बाद जब इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर यीशु मसीह का क्रोध भड़केगा, जिन्होंने अपने मन नहीं फिराया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह के लोगों को सताया है, वो चिल्ला उठेंगे, वो कांप जाएंगे यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन पर। उनको वो जाकर पहाड़ों से कहेंगे, हे पहाड़ हमें ढांप दे, हमारे ऊपर गिर जा, ताकि इस मेमने से हमें बच जाएं, इसके क्रोध से हम बच जाएं। इस प्रकार से चिल्लाएंगे और पृथ्वी उसके क्रोध से पिघलने लगेगी, क्योंकि उसका वचन आग के समान उतरेगा। उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से लोग जलने लगेंगे। हालेलुया। उस समय लोग झल्ला उठेंगे। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। जो लोग आज आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, जो शैतान आज आपके विरोध में खड़ा होता है, वो एक दिन कांपेगा, वो एक दिन थरथराएगा, और वो सब लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में देखेंगे और वो कहेंगे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सत्य और मार्ग जीवन है। लेकिन वो समय परिवर्तन और परमेश्वर के पश्चाताप के साथ उद्धार का नहीं होगा। यदि उद्धार है
है तो वो आज है। यीशु के आगमन से पहले आपका उद्धार हो सकता है, उसके आगमन के बाद उद्धार होना बहुत कठिन है मेरे प्रियो। हालेलुया। पृथ्वी पिघल जाएगी उसके प्रकोप से। हालेलुया। वो दिन कितना भयंकर होगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज प्रभु को अपना शरण स्थान, प्रभु को अपना गढ़ माने, परमेश्वर के भय में रहे। आज अगर आप परमेश्वर के भय में रहते हैं वो दिन आपके लिए नहीं होगा। हालेलुया। आप उस दिन आनंद मनाएंगे क्योंकि धरती पिघल जाएगी उसके प्रकोप से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 46 अध्याय उसके 7 आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यदि सेनाओं का यहोवा आज हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, इस बात पर अगर विश्वास आप करते हैं, पृथ्वी पिघल भी जाएगी, लोग झल्ला उठेंगे, देश देश के लोग डगमगाने लगेंगे, तो भी हमारा कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि सेनाओं का जो यहोवा है, परमेश्वर है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे संग है। जरूरत है तो केवल यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताने की, यीशु मसीह के साथ चलने की मेरे प्रियो। हालेलुया। और उस याकूब के परमेश्वर पे विश्वास करके उसे अपना ऊंचा गढ़ मानने की। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना महान है मेरे प्रियो, जो हमें संभालता है। वो दुनिया का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस संसार की सृष्टि करने वाला परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं, हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। वो शैतान जो हमारा विरोधी, हमारा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। वो शैतान से लड़ता है हमारे लिए। हालेलुया। कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है, वो शैतान हमारा क्या बिगाड़ सकता है, जब इस सृष्टि का मालिक हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। भजन संहिता और उसके 46 अध्याय के 8 आयत कहता है, आओ यहोवा के महाकर्मों को देखो। हालेलुया। यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किए हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उस दिन जब यीशु मसीह आएगा, लोग थरथराएंगे, लोग कांप उठेंगे, उसकी प्रकोप को देखेंगे, पृथ्वी हट जाएगी, आकाश उसके सामने से हट जाएगा उस न्याय के सामने। तब लोग कहेंगे कि देखो उस परमेश्वर ने क्या किया है, उसके महाकर्म को देखेंगे लोग। हालेलुया। यहोवा के महाकर्म को देखेंगे कि कैसे पृथ्वी उसके कोप से उजड़ जाएगी। आज लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस धन दौलत पर लोग विश्वास करते हैं, जिस संसार की वस्तुओं पे अपने आसरा रखते हैं, वो सब लोग उस समय उसके महाकर्म को देखेंगे। परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश कर देगा और एक नई पृथ्वी बनाएगा जो उसके लोगों के लिए होगी। एक नई सृष्टि की जाएगी, एक नए आकाश की सृष्टि की जाएगी, जो केवल पवित्र लोग उसमें रहेंगे। हालेलुया। वही लोग उसमें वास कर पाएंगे, वही लोग उसमें निवास कर पाएंगे जो लोग यीशु के साथ आज अपना जीवन बिताते हैं। मेरे प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। यदि आज आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो परमेश्वर आपको वो दिन दिखाएगा। उस दिन आप परमेश्वर के साथ होंगे जब इस पृथ्वी को उजाड़ दिया जाएगा, लेकिन आप उस नई सृष्टि में, उस नई पृथ्वी आकाश में आप रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें। इसलिए जब परमेश्वर अपने महाकर्मों को दिखाएगा, परमेश्वर के महाकर्म देखोगे, इस संसार जब परमेश्वर के उस महाकर्म को देखेंगे, तब आपको कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। जब पृथ्वी उजड़ेगी तब आपको कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आज है और तब भी आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 46 अध्याय उसके 9 आयत में लिखा है, वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटा देता है। हालेलुया। वो पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। हालेलुया। आज जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, आज जो अपने बल पर घमंड करते हैं, उस सारे चीजों को परमेश्वर मिटा देगा। हालेलुया। जो धनुष, तलवार और घोड़ों पर अपनी आसरा रखते हैं, जो भालों से युद्ध करते हैं, उन सबको परमेश्वर तोड़ सकता है। जो रथों पे अपने भरोसे को रखते हैं, उन सबको परमेश्वर आग में झोंक सकता है। एक दिन आएगा मेरे प्रियो, जब ये लोग जो अपनी ताकत के बल पे, अपने घमंड से, अपने शोहरत के बल पे, अपने पैसों के बल पे परमेश्वर का इनकार करते हैं, जो अपने अधर्म से परमेश्वर के सत्य को दबाए रखते हैं, ऐसे लोगों का घमंड एक दिन टूट जाएगा। ऐसे लोग एक दिन पछताएंगे और प्रभु यीशु के सामने अपने सिर को झुकाकर रोएंगे, परंतु उस दिन उनका उद्धार नहीं होगा। यदि आज कोई ऐसा करता है, आज यीशु के सामने आकर अपने पापों को मान लेता है और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और उसका उद्धार होगा। उस दिन का इंतजार ना करें,
जिस दिन आपको अपने बल पे घमंड होगा, और आज अगर अपने बल पे आप घमंड करके हैं, अपने पैसे पे आप घमंड करते हैं, अपनी ताकत पर, अपने हथियारों पर आज अगर घमंड करते हैं, तो प्रभु कहता है मैं इन सबको मिटा डालूंगा, मैं भालों को तोड़ दूंगा, धनुष को तोड़ दूंगा, मैं घोड़े और रथों को आग में झोंक दूंगा। आपके सारे सामर्थ के काम जो आपने किए हैं वो सब कुछ परमेश्वर आग में डाल देगा। इसीलिए प्रभु के हाथों में समर्पण करें और अपने जीवन को पवित्रताई के साथ चलाएं, ताकि उस अंत के समय में, उस न्याय सिंहासन के समय आप परमेश्वर के समीप खड़े रहकर उसके साथ बने रहें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता और उसके 46 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया, परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जो उसकी बुराई करते हैं, जो उसकी ताड़ना करते हैं, जो उसको लोगों को दुख देते हैं, उन लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है चुप हो जाओ और देखो कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं ही जातियों में महान हूँ। आपके लिए कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जातियों में सबसे महान है, वो पृथ्वी भर में सबसे महान। इस पृथ्वी में जो कुछ है उन सबसे ऊंचा स्थान जो रखता है वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप सबको कहता है कि यदि तेरे जीवन में पाप है तो देख तू कि मैं कितना महान हूँ, जान ले मैं परमेश्वर हूँ। आज अगर आप परमेश्वर के समीप में अपना जीवन पवित्रताई से नहीं बिताते हैं तो प्रभु आज आपसे कहता है कि वो कितना महान है, वो जातियों में महान परमेश्वर है, वो पृथ्वी भर में सबसे महान परमेश्वर है। आप ये जान लो और अपने जीवनों को सुधार लो। परमेश्वर आपको चेतावनी देता है कि यदि तेरा जीवन आज पवित्रताई में नहीं है तो आज भी अपने मन को फिरा, मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूं, लेकिन दोबारा पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप से घृणा करता हूं। हालेलुया, परमेश्वर आज आपसे कहता है आप अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। देखें आपके जीवन में कहीं कोई कमी घटी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, संकट के समय मिलने वाला सहज से सहायक बोलते हैं, लेकिन क्या आज आप एक पाप का जीवन जीते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं? क्या आज आप ऐसा जिंदगी अपने जीवन में चलाते हैं, ऐसे चीजों को अपने जीवन में रखते हैं जो वचन के विरोध में है? क्या आप झूठ बोलते हैं? क्या आप व्यभिचार करते हैं? क्या आप गाली देते हैं, नशा करते हैं? ऐसी क्या चीज आपके जीवन में प्रभुता आज भी करती है? उन चीजों को अगर आपके जीवन में आज भी आपके जीवन प्रभुता कर रही है तो परमेश्वर कहता देख मैं कितना महान हूं, मैं जातियों पर महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, इसलिए मुझसे डर, एक दिन मैं तेरे इस शरीर और प्राण दोनों को नरक में डाल सकता हूं। आज पश्चाताप कर और इन पाप से छुटकारा पा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया इसकी मदद करने के लिए, ताकि आप उस पाप से छुटकारा पा सके। प्रभु के सामने आइए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, कोई भी छुटकारे की जरूरत है, आज घुटने पर आइए और प्रभु से विनती कीजिए, क्योंकि वो ही है जो आपको सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया, प्रभु हमारा कितना महान है कि हाँ, वो मनुष्य के पाप के बाद भी उसे मन फिराने का एक मौका देता है, पापी होने के बाद भी उसके पश्चाताप करने का मौका देता है। हमारा परमेश्वर पापियों का सर काटने नहीं आता, हमारा परमेश्वर पापियों को बंद करने नहीं आता, परंतु हमारा परमेश्वर पापियों का मन फिराने आता है, पापियों के हृदय में कार्य करने के लिए आता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 46 अध्याय के आखिरी आयत में लिखा है, 11 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंत में परमेश्वर कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा तेरे संग हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर तेरा ऊंचा गढ़ हूँ। यदि तू मुझ पे विश्वास करता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है, तो आज मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, आज मैं तेरे संग हूँ और अंत तक तेरे संग रहूंगा। और याकूब का परमेश्वर जो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे उठाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। संसार की कोई विपत्ति तेरी कोई हानि नहीं कर सकती, कोई भी चीज तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु की स्तुति करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप सबके जीवन में अद्भुत काम को कर रहा है। आज अगर आपके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है, परमेश्वर के पास आए, प्रभु से कहें, पिता परमेश्वर, हमें आपकी उस सहायता की जरूरत है जिसके साथ हम अपने जीवन को पवित्रताई में चला पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आप चाहता हूं कि आज आप लोग अपने आप को एक बार जांचें, अपने जीवन को जांचें, कहीं कोई ऐसी कमी घटी आपके जीवन में तो नहीं है जो कि आपको
परमेश्वर से दूर ले जा रही है। अगर ऐसी कोई बात है तो प्रभु के हाथों में समर्पण करें और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु आपकी मदद करेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि भजन संहिता 46 आज आप सबके जीवन में अद्भुत काम को करे रहा है। हालेलुया, आपके सबके जीवन में अद्भुत एक चमत्कार को इस वचन के द्वारा परमेश्वर ला रहा है। यदि आज आप अपने मन को परमेश्वर को फेरना चाहते हैं तो आप सब मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, जो आपने हमें ये बुद्धि और ज्ञान दिया, बोलने और समझने के लिए अनुग्रह दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, जो अपने मन को फिरा कर परमेश्वर पिता अपने पाप से पश्चाताप करके आपके पास आना चाहते हैं पिता। विशेषकर ऐसे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पवित्र आत्मा, उनके हृदय को बदले, आपके पास आने के लिए सहायता करे, मन फिराए। यीशु मसीह के नाम से ऐसे लोगों का उद्धार हो प्रभु जी, और पाप से परे रखे और आगे पाप करने से बचाए रखे प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आशीषित रहें ये लोग, आपके वचन के अनुसार इनका जीवन होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आज परमेश्वर ने ये वचन बोलने के लिए मेरी सहायता की, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बात किया। हालेलुया, ये वचन शेयर करें और भी लोगों तक इन वचनों को पहुंचाए। इस वीडियो को अलग अलग ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोग इसके द्वारा आशीषित हो पाए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग सभी आशीषित रहे। आमीन।